तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो नेवी का है ट्रेनिंग वगैरह वो कल से शुरू हो चुकी है। और मेरे हिसाब से या अभी भी जो बच्चे हैं वो गेट के बाहर ही उनका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल करवा रहे हैं, उसके बाद में उनको पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह है वो दिया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि आपका मेडिकल वगैरह है वो उधर कैसा हो रहा है। कि बहुत सारे मेरे भाइयों का या जिनकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग है कल या परसों में, उनका मैसेज या कमेंट आ रहा था कि मतलब मेडिकल के रिव्यू के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले उस टाइम में मेरे पास कुछ नहीं था रिव्यू को बताने के लिए, क्योंकि मेरे को उधर की जानकारी नहीं थी। लेकिन अपना जो साथ का है उधर क्या ड्यूटी कर रहा है अभी, तो उससे थोड़ा पूछा तो उसने बताया कि हाँ भाई, पहले तो उसने कॉल नहीं उठाया, लेकिन फिर उसने बाद में बताया कि हाँ भाई इधर मेडिकल हो रहा है। मतलब ये तो फिक्स श्योर हो चुका है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे थे कि आपका मेडिकल वगैरह नहीं होगा, लेकिन मेरे को पता था भाई मेडिकल होगा, क्योंकि हमारा भी हुआ था। मेडिकल सबका होगा। ये ज़रूर है कि जितना आपका स्टेज 2 में देखा जाता है उस तरह का आपका मेडिकल है वो नहीं देखा जाता है। उसका मेन कारण है कि स्टेज 2 में क्या है 50-50 लास्ट 100 या 150 बच्चे होंगे लास्ट मैक्सिमम। 3 शिफ्टों में चलता है तो 50-50 के ग्रुप बना के 50-60 ग्रुप बना के चलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, और शिफ्ट चेंज होती रहती है इसलिए। लेकिन वहाँ पे क्या है एक साथ 300, 350, 250 बच्चे हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनका एक ही डॉक्टर होता है भाई पीएमओ। मतलब 1-2 डॉक्टर होते हैं मेन, उसके बाद में सारे मेडिकल असिस्टेंट वाले होते हैं, सब कुछ वही करते हैं। लास्ट में पीएमओ तो क्या है आपके जो अंडरगारमेंट्स वाले पॉइंट है वो ज़्यादा देखते हैं, उसके बाद में आपका उधर ही क्लियर है तो क्लियर कर देते हैं। अब दूसरी बात ये भाई आप मान के चलो कि आपको चिल्का में जाने के बाद में आउट नहीं करेंगे, मतलब आउट ऑफ सर्विस उधर से नहीं भेजे जाएंगे अगर आपको अंगुली कटी हुई वगैरह नहीं है, ठीक है। और आपको कोई मेजर एक्सीडेंट भी हुआ है अगर आप चल पा रहे तो भी आपको बाहर नहीं निकालेंगे, ये आपको टाइम देंगे उधर ही, ठीक है। अब क्या हो रहा है उधर, क्या है जैसे कि बहुत सारे बंदे की है बीपी बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, ठीक है। उसका सीधा सा मतलब है बंदे क्या है घबरा जाते हैं। सबसे पहले बीपी चेक करते वक्त आपको घबराना नहीं, ठीक है। दूसरी बात जो ओवरवेट है, ओवरवेट का भी कोई इतना कुछ खास पॉइंट नहीं बन रहा है, और सब कुछ मतलब क्लियर हो रहा है। बीपी वगैरह आपकी अच्छे से चेक हो रही है भाई, ठीक है। क्योंकि बीपी हमेशा हमारे टाइम भी अच्छे से चेक हो रही थी। एक बंदे की 160 आ रही थी जो हमारे पास का है, हमारे गाँव वाले, ठीक है। लेकिन उसको भी क्या 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन के टाइम के बाद में उसको भी क्या है क्लियर हो गई थी उसकी बीपी। वहाँ पे आपकी हॉस्पिटल है, ठीक है, निवारणी वगैरह उसमें आपका हो जाएगा, उसमें होगा फिर, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका मेडिकल बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, क्योंकि उधर क्या है 250-300 बंदे हैं और 1 से 2 बंदे हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें क्या है आपको टाइम लगेगा। 1 से 2 मतलब जो मेन ऑफिसर होते हैं, और सेलर्स तो बहुत है मेडिकल असिस्टेंट वाले। कोई ब्लड ग्रुप चेक कर रहा होगा, कोई एमआई रूम वाले चेक कर रहे होंगे, कुछ कोई क्या चेक कर रहा होगा, कोई आई चेक कर रहा होगा, कोई वेट और हाइट चेक कर रहा है, ठीक है, कोई ईयर चेक कर रहा है, कोई आपकी किसी प्रकार की हाइट वगैरह वेट वगैरह चेक कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मेडिकल बहुत ही स्मूथ हो रहा है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को बीपीएम पॉइंट मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से उधर क्लियर कर दिया जाएगा। वो खुद बोलते हैं एक मतलब 5 से 6 बार तो उधर ही चेक करते हैं भाई, बच्चों को उधर हॉस्पिटल में नहीं भेजा जाए घबराने की वजह से। उसके बाद में बोलते हैं ठीक है कोई ना, कल फिर से होगा, और वो इसी प्रकार से मेडिकल वगैरह है आपका अच्छा चल रहा है। तो उसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चिल कूल माइंड से जाइए। और भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता दीजिएगा। आपका दोस्त जितना इससे हो सकता है करने की पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन आपको भी इसके लिए काम करना है, वो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी प्रकार की और भी जो इम्पोर्टेंट आपको जो बताई जा रही है बातें, वो मैं आपको जितना भी टाइम मिल रहा है मेरे को ड्यूटी के अलावा वो बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई भी समस्या इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। जो समस्या आ रही है वो आ रही है OTP की। जो आपके आधार कार्ड में नंबर जुड़े हुए हैं आप कृपया करके वही फ़ोन लेके जाइए, वरना आपको OTP है अपने गार्जियन या पेरेंट्स से पूछनी पड़ेगी घर पर कॉल करके। उसके लिए भी आपको टाइम दिया जा रहा है, उसमें भी आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और जो गूगल फॉर्म है वो आपको उधर लास्ट में फिलअप करवा लिया जाएगा। जैसे आप मेडिकल के लिए जाओगे उससे पहले आधा करवा लिया जाएगा, उसके बाद में आधा जो गूगल फॉर्म हो उसके बाद में करवा लिया जाएगा। और उसके बाद में आपको डिवीज़न है वो अलॉट होंगे, तो डिवीज़न अलॉट होने के बाद में उधर ही आपको कौन सा डिवीज़न मिला है वगैरह भरवा के पूरा आपकी प्रोसेस उधर ही कंप्लीट करने की कोशिश है की जाएगी। आपको रात के लगभग 12-1 तो आराम से बजाएंगे, किसी को 2-3 भी बजाएंगे,
देखो लास्ट के बेस के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से क्या चल रहा है। और उधर ही आपके बाल वगैरह है वो एकदम जीरो उस तरह से कर दिया जाएगा। और शेविंग वगैरह का भी इतना कुछ खास नहीं है, आपको उस तरह से उधर शेविंग है वो आपकी की जाएगी एक बार। तो उसके बाद में आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी शेविंग वो करनी है, ठीक है। ट्रिमर वगैरह किसी प्रकार की आपको ले जाने की कोई अनुमति उधर नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है केवल चार्जर को छोड़ के आपको उधर अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, और भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ और भी डाउट है तो आप बता दीजिए। मेडिकल में लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मेडिकल में दो चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है तो बीपी चेक हो तो आपको बिल्कुल भी क्या है घबराना नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें और भी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा उधर ध्यान दे के चलना है। तब तक के लिए